वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीपोजिशंस प्रीपोजिशंस। इसकी एक मास्टर क्लास होगी और मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा और इससे संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में वो सभी आप इसको कर सकें। तो चलिए, ये आपकी वीडियो है, ये जो टॉपिक है ये आपका शिक्षक भर्ती में, स्पेशली अभी जो सीजी शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें बहुत काम आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन। ये क्या है? प्री प्लस पोजिशन। ये क्या करता है? किसी नाउन की पोजिशन को दर्शाता है। नाउन या प्रोनाउन के पोजिशन को बताता है कि वह कैसा है, कहाँ पर है, किस तरह से रखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। इसी में आपका फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं? एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, बाय और टिल। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। एट जो प्रीपोजिशन है वो एग्जैक्ट टाइम में यूज होता है। जैसे कि देखिए, आई वेक अप एट 5 AM। एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है, एग्जैक्ट जो टाइम होता है उसको दिखाता है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, एग्जैक्ट टाइम को। इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये जो ऑन है ये डे को दिखाता है और डेट को दिखाता है। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। और क्या को दिखाता है ये दिखाता है डेट को। मान लीजिए 15 ऑफ अगस्त है या फिर 26 ऑफ जनवरी है। जैसे क्या लिखते हैं हम? महात्मा गांधी का ऐसे लिखते हैं तो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो इस तरीके से कोई भी यदि पूरा डेट लिखा हो तिथि के साथ, महीने के साथ और ईयर के साथ में, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे त्योहारों का विशेष जो त्योहार हैं, ऑन दिवाली, ऑन दशहरा, ऑन होली, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इसका जो हिंदी होता होता है वो होता है पर। चलिए देखते हैं। यदि केवल सत्र का नाम दिया हुआ हो, सन का दिया हुआ हो, चाहे वो 2020 हो, चाहे 1990 हो, चाहे 1986 हो, कुछ भी हो, तो जब ऐसी स्थिति आती है, किसी सन का नाम, ईयर का नाम लिखा रहता है स्पेशली, तो वो वहाँ पर इन करते हैं। केवल यदि ईयर का उल्लेख हो तो इन करना है। और यदि डेट के साथ, महीने के साथ सब कुछ दिया हुआ है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। सिंस, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2015। ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। सिंस उस निर्धारित समय से, ये होता है सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फॉर किसके लिए होता है? वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए आप। फॉर, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। तो ये अवधि, ड्यूरेशन को दिखाता है, लॉन्ग पीरियड को। पीरियड के लिए फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट जहाँ से शुरू होता है वहाँ के लिए सिंस। ये हम ये भी देख सकते हैं कि यदि न्यूमेरिकल हो, संख्या में हो, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। दूसरा ये ट्रिक है कि पीरियड है, अवधि है, समय अवधि है, ड्यूरेशन है, 10 साल, 5 साल, 2 सप्ताह, 3 महीने, लाइक दैट। चलिए, यू मस्ट कम बाय 5 PM। तो बाय का अर्थ क्या होता है हिंदी में? तक। 5 बजे तक आना है आपको, उससे लेट नहीं चलेगा। ये क्या होता है? डेडलाइन होता है, बाय 5 PM। और देखिए यहाँ पर क्या है? टिल। टिल का अर्थ क्या है? अप टू, इतने तक। आई विल वेट टिल 5 PM। मैं कितने बजे तक वेट करूँगा? 5 बजे तक। टिल और अनटिल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये 5 बजे तक ये वेट करेगा। चलिए फिर आते हैं ऑन टाइम।
ऑन टाइम या इन टाइम। ऑन टाइम एकदम शार्प होता है और इन टाइम बिफोर डेडलाइन होता है। मतलब एकदम एग्जैक्ट वही टाइम करेंगे तो हम ऑन टाइम लिखेंगे, और इन टाइम करेंगे तो उसके पहले भी हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं? प्रीपोजिशन, टाइम प्रीपोजिशन है। अब आगे देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, स्थान के। तो इसमें क्या क्या आते हैं? एट, ऑन, इन, अंडर, ओवर, बिटवीन और अमंग। एक एक करके चलिए देख लेते हैं। एट जो है वो स्मॉल पॉइंट, छोटी जगह के लिए यूज होता है। ऑन जो है वो सरफेस के लिए यूज होता है, सतह पर। इन, इनसाइड, किसी बंद आकृति के अंदर या फिर बड़े एरिया के लिए इन का यूज होता है। देखते हैं ट्रिक क्या क्या है। आई लिव एट घर घोड़ा, आई लिव एट रतनपुर, आई लिव एट अभनपुर। तो ये छोटे स्मॉल पॉइंट के लिए, इस छोटे जगह के लिए हम एट का यूज करते हैं। और यदि उसके बाद देखिए, एट घर घोड़ा हो गया, एट स्टेशन, एट होम, एट एयरपोर्ट, एट बस स्टैंड, एट द जू। सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड जो जगह होती है, थोड़ी बड़ी जो जगह होती है, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। आई लिव इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, बिग एरिया है, तो बिग एरिया के लिए इन का यूज होता है। इन रायगढ़, इन छत्तीसगढ़, इन इंडिया, इस तरह से। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन क्या है? सरफेस है, सरफेस। ऑन द वॉल, ऑन फ्लोर, ऑन पेज, ऑन स्टेज, इस तरीके से सरफेस पर, सतह पर। ऑन द टेबल, ऑन द चेयर। चलिए देख लेते हैं इन। द पेन इज इन द बॉक्स। इन का यूज तब करना है जब वो किसी बंद आकृति के अंदर की बात कर रहे हैं। इनसाइड भी बोला जाता है इसको। इन रूम, इन पॉकेट, इन अ कार, इन अ बस, इन अ बास्केट, इन अ बैग, इस तरह से। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें से नंबर 5 क्या है? अंडर वर्सेस बिलो। अब देखिए, अंडर और बिलो दोनों का अर्थ हिंदी में क्या होता है? नीचे। लेकिन दोनों में बेसिक सा फर्क होता है। अंडर करते हैं जब, तब क्या होता है? हाँ, अंडर मतलब नीचे, टच में होता है। और बिलो में टच में नहीं होता है। तो जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मान लीजिए किसी कुर्सी के नीचे में कोई बिल्ली है, और उसमें तो हम क्या लिखेंगे? अंडर द चेयर, अंडर द टेबल। टच करना जरूरी नहीं है। यदि किसी कुर्सी के या टेबल के नीचे में कोई चीज है, जैसे ब्रिज के अंदर में क्या है? अंडर, नीचे में क्या है? पानी है, नदी है, तो वो अंडर होता है। बिलो कब होता है? बिलो तब होता है जब कोई लिस्ट हो, कोई लिस्ट हो और उसमें कोई नाम ऊपर नीचे हो। लिस्ट में बहुत सारे नाम रहते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि माय नेम इज बिलो योर नेम। जैसे एपीएल और बीपीएल आपने सुना होगा। एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो वो एक क्या होता है? एक लाइन रहती है, जैसे कागज पर लाइन खींचेंगे, और उसमें हर एक की लाइन है, गरीबी रेखा की लाइन है, अमीरी रेखा की लाइन है। तो ये किसी एक लिस्ट में स्पेशली जो ऊपर नीचे की बात जब करते हैं, तो बिलो का यूज करते हैं। हम कुर्सी के नीचे के लिए बिलो का यूज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। अब यहाँ पर ओवर और अबव, जैसा मैंने आपको अंडर और बिलो में अंतर बताया है, ठीक वैसे ओवर और अबव में अंतर होता है। ओवर का अर्थ होता है बीच में गैप होता है। पुल क्या है? नदी के ओवर है, वहां पर अबव नहीं बोल सकते। अब अबव कब बोलेंगे? स्टैटिक। देखिए यहाँ पर एक कागज में बहुत सारे लाइन बनी हुई हैं, तो उसमें से यदि कंपैरिजन हम करते हैं, तो यहाँ पर अबव का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नंबर 7 और 8, डिस्ट्रीब्यूटिव, बिटवीन टू। बिटवीन और अमंग की बात कर रहे हैं,
तो यदि दो लोगों में तुलना करते हैं हम, तो बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण के बीच में सीता माता हैं, तो ये बिटवीन हो सकता है। सीता माता इज़ बिटवीन लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड लक्ष्मण। और जब अमंग बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 से अधिक व्यक्तियों की बात होती है। अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द टीचर्स, अमंग द काउज़, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं फ्रंट और बिहाइंड। ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज़ बिहाइंड मी। तो इन फ्रंट का होता है सामने में और बिहाइंड का होता है पीछे में। तो चलिए अब इसमें थोड़ा-सा और आगे देख लेते हैं हम। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। हमने टाइम के देखे, हमने प्लेस के देखे, अब देखेंगे हम डायरेक्शन एंड मूवमेंट। इसमें आता है टू, इनटू, ऑनटू, टुवर्ड्स, अक्रॉस और थ्रू। चलिए एक-एक करके समझते हैं सबको। टू का अर्थ होता है डेस्टिनेशन। यदि किसी जगह का पता है, वहाँ जाना है, वो मुकाम है, हमारा मंजिल है, तो टू का यूज़ होता है। इनटू का यूज़ कब होगा? इनसाइड मूवमेंट। यदि किसी सतह के अंदर, किसी बंद आकृति के अंदर कोई चीज़ गति के साथ जाए, जैसे नदी में फ्रॉग ने छलांग मारी किसमें? नदी में, तो वो इनटू द रिवर होगा, क्योंकि उस सतह के नीचे चला गया है वो। चलिए टुवर्ड्स क्या है? एक निश्चित डायरेक्शन में जब जाते हैं तो वो टुवर्ड्स होता है। धीरे-धीरे करके इसको भी देखेंगे हम। देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या है? हमारा डेस्टिनेशन है। आई एम गोइंग टू रायपुर, रायपुर क्या है? डेस्टिनेशन है। आई एम गोइंग टू बॉम्बे, बॉम्बे क्या है? डेस्टिनेशन है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। मेरे पास आओ, कम टू मी, अब मैं डेस्टिनेशन हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ही जंप्ड इनटू द रिवर। यहाँ पर इन क्यों नहीं हुआ, इनटू क्यों हुआ? क्योंकि वो इनसाइड मूवमेंट है। छलांग मारने के बाद उसके अंदर चला गया है, सतह पर नहीं है। इनटू, जंप इनटू, कम इनटू। चलिए देखते हैं ऑन टू। जैसे इन से इनटू बनता है, वैसे ऑन से ऑन टू बनता है। यदि गति के साथ किसी सतह पर हम जाते हैं, तो वो ऑन टू होता है। जैसे द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ग्राउंड, द किंग जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। हॉर्स के अंदर तो नहीं घुसा है, हॉर्स के सरफेस पर गया है, इसलिए ऑन टू होगा। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ही इज गोइंग टुवर्ड्स मार्केट। एक डायरेक्शन में जब जाते हैं तो टुवर्ड्स का यूज करते हैं। वहां पहुंचने की बात नहीं हो रही है। टुवर्ड्स द मार्केट, टुवर्ड्स द जू। चलिए ही रन अक्रॉस द रोड। अक्रॉस का अर्थ क्या होता है? इस पार से उस पार। लेकिन अक्रॉस और थ्रू में अंतर है। अक्रॉस में क्या करते हैं हम? सरफेस में, इस छोर से उस छोर तक जब जाते हैं, अक्रॉस द रिवर, इस किनारे से उस किनारे तक, तो हम उसको अक्रॉस बोलते हैं। और जब थ्रू का यूज होता है, तो हम उसके भीतर घुस कर जाते हैं। जैसे थ्रू द पाइप, थ्रू द विंडो, थ्रू द गेट। बाहर से बंद है और अंदर से जब हम उसमें पार करके जाते हैं, थ्रू द टनल, सुरंग के अंदर, इस तरीके से। और अक्रॉस में क्या होता है? एक छोर से दूसरे छोर तक, बाहर से। ही वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट में थ्रू क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जंगल एक तरह से बंद आकृति माना जाता है जंगल को। पेड़ पौधे ऊपर भी ढके रहते हैं और नीचे भी बंद है। तो हम एक पाइप की तरह उससे जब पार होते हैं, हमारे ऊपर भी आवरण है, नीचे भी है, इसलिए उसको थ्रू द फॉरेस्ट कहा जाता है। ही केम फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम का यूज तब होता है, फ्रॉम क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और टू का डेस्टिनेटिंग पॉइंट के लिए। जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ फ्रॉम हो जाता है। फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, टू गोवा, लाइक दैट। चलिए एक और देखते हैं, अप और डाउन। ही क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ गया, डाउन द हिल, पहाड़ी के नीचे। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा और नीचे।
स्पेशल एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ये तो हो गए टाइम प्लेस वगैरह के। अब हम देखते हैं स्पेशल जो फिक्स्ड हैं, जिसके लिए कोई रूल वगैरह नहीं है। आई एम गुड एट इंग्लिश, तो जब हमें गुड मिले कहीं पर भी देखने को, तो उसके बाद जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो एट ही होगा। गुड एट, और क्या एग्जांपल है इसके? गुड एट, बैड एट, वीक एट, स्किल पर स्पेशली। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड कहीं पर भी दिखे तो ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है। जैसे फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिसमें क्या होता है, ऑफ का यूज होता है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इधर। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको नहीं बता पाया। गुड एट, अफ्रेड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, मैरिड टू, एंग्री विथ, इनको बिल्कुल याद रख लीजिए कि ये फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। इसी तरीके से अब देखते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इंटरेस्टेड वर्ड के साथ हमेशा इन का यूज होता है, बिलीव के साथ भी इन का यूज होता है, और इन लव के साथ विथ का यूज होता है। मैरिड के साथ हमेशा टू का यूज होता है, मैरिड टू, लॉयल टू, सिमिलर टू, लॉयल के साथ भी टू और सिमिलर के साथ भी टू। आई एम एंग्री विथ यू, यदि हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो विथ का यूज होगा एंग्री के साथ, और यदि किसी चीज से नाराज हैं, नॉन लिविंग थिंग से, तो वहां एट का यूज होता है। आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुमसे नाराज हूँ। आई एम एंग्री विथ माई मोबाइल फोन, मैं किससे नाराज हूँ? मेरे मोबाइल फोन से। तो यदि निर्जीव चीज है, मनुष्य की बात नहीं हो रही, तो एट होगा, आई एम एंग्री एट माई मोबाइल फोन। और व्यक्ति की बात हो रही तो आई एम एंग्री विथ माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, माई मदर, इस प्रकार से। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 6 देख लेते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर, किसी भी बीमारी की बात होती है और बीमारी से मरने की जब बात होती है, डाइड, तो डाइड के बाद हमेशा, डाइड और बीमारी के बीच में हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? ऑफ। डाई और ऑफ और फिर बीमारी का नाम। और क्या होता है? डाई फ्रॉम एक्सीडेंट, यदि दुर्घटना के एक्सीडेंट की बात होती है तो फ्रॉम होगा, यहाँ ऑफ नहीं होगा। और देश के लिए कोई मर मिटता है तो डाई फॉर कंट्री होगा। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। द बुक इज रिटन बाय प्रेमचंद, बाय का अर्थ क्या होता है? के द्वारा, बाय, और इसको पैसिव फॉर्म में भी यूज करते हैं। इसको लिखा गया है किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस है। चलिए अब विथ का यूज कब करेंगे? जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तब क्या का यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। विथ पियानो, विथ तबला, विथ गिटार। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ का यूज होता है। यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर के साथ सफरिंग, सॉरी, सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। सफरिंग फ्रॉम, रिकवर, रिकवर के साथ भी फ्रॉम का यूज होता है। बेनिफिट फ्रॉम, इन तीनों के साथ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो चलिए जितना अभी हमने सीखा है उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिंस और फॉर हैं। सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, सिंस 2015 और फॉर 10 इयर्स। ये 10 इयर्स क्या है? ड्यूरेशन है, पीरियड है। और ये सिंस 2015 क्या है? यहाँ ये पॉइंट है एक। एट और इन, एट स्मॉल प्लेसेस के लिए और इन बिग प्लेसेस के लिए। एट घरघोड़ा, इन रायगढ़। चलिए देख लेते हैं। ऑन जो है किसी सरफेस के लिए यूज होता है,
और इन जो है वो इनसाइड के लिए यूज होता है, जैसे ऑन टेबल और इन बॉक्स। चलिए नीचे देख लेते हैं। बिटवीन और अमंग का जैसे हमने देखा, दो लोगों के बीच में हो तो बिटवीन, और दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो तो अमंग। बाय और टिल का भी हमने देखा, बाय किसी डेडलाइन अंतिम तिथि के लिए यूज होता है, और टिल जो है वो कंटिन्यूटी तक, यहाँ तक जब कंटिन्यू रहता है तब उसके लिए रहता है। चलिए टिल और अप टू दोनों का यूज एक साथ कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। बिसाइड और बिसाइड्स ये जनरली पूछा ही जाता है एग्जाम में। बिसाइड का अर्थ होता है नेक्स्ट टू अर्थात बगल में, और बिसाइड्स का अर्थ होता है उसको छोड़कर, उसके अलावा। जैसे बिसाइड मी, ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठ गया। और बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मैं हिंदी जानता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपसे क्लियर किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, थैंक यू।